नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की बहाली आई थी और आपको पता ही है बहाली आती नहीं कि जो कुछ उसमें से वीक पॉइंट देकर केस कर दिया जाता है। तो स्टाफ नर्स की बहाली पे भी कई केसेस हुए, जैसे कि एक जूही कुमारी के द्वारा केस किया गया, एक जूली कुमारी के द्वारा केस किया गया और इसमें कई बार जजमेंट भी आया। जूली कुमारी में तो बहुत रिलीफ भी दिया गया, लेकिन जूही कुमारी वाला जो केस है इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। इस केस के डिस्पोज होने से इसमें जो है कितने कैंडिडेट कम हो जाएंगे, क्या असर पड़ेगा इस बहाली में, क्या बदलाव हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इन लोगों की क्या मांग थी और जो हाई कोर्ट ने क्या कहा, और जो जूली कुमारी वाला जो केस है जिसमें जजमेंट आया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस ऑर्डर में कहा गया है कि जिनका 23/5/2025 के बाद का जो है वो मान्य नहीं होगा सर्टिफिकेट। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो है आखिर स्टेटस क्या है, इस भर्ती का अब क्या होने वाला है। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, सारे केसेस के बारे में बताएंगे कि इसका क्या स्टेटस है और आगे इस पर क्या असर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एमपी से जो लोग जीएनएम किए हैं इनका क्या होगा। अब देखिए, जिनका भी सेशन जो है 22 वाला था जो है या फिर 23 वाला था उनको दिक्कत हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले केस को लेकर, जूही कुमारी का जो केस है। इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। डिस्पोज मतलब हो गया डिसमिस, डिस्पोज कर दिया गया, यानी इस केस के ऊपर अब आगे कभी सुनवाई नहीं होगी, इसमें जजमेंट जारी कर दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि आखिर यह केस किया क्यों गया था। यह केस किया गया था, पूरी बात आपको बताएंगे। देखिए, ये जो केस किया गया था, यह किया गया था कि यहाँ पे जो है एक बार डेट बढ़ाया गया। जो है पहली बार जब स्टाफ नर्स की बहाली आई तो उसमें जो है फॉर्म भरने का डेट था 23/5/2025, लास्ट डेट था 23/5/2025 लास्ट डेट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक जो है जूली कुमारी वाले केस में एक जजमेंट आता है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है वे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विथ रिसिप्ट, ठीक है। 4,000 का जो चालान कट रहा था वो कटा करके फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। जजमेंट आता है, उसके बाद से क्या होता है कि जो है 23 तारीख के बाद से जो है एमपी वालों का जीएनएम का रिजल्ट आता है। तो ये लोग पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट, कहते हैं कि हमारा भी अब रिजल्ट आ गया है तो हमें भी मौका दे दिया जाए। जब ये लोग हाई कोर्ट पहुंचते हैं कि ये कहते हैं कि जब लास्ट डेट जो है बढ़ाया गया 13/6 यानी 13/6/2025 तक जो है फॉर्म भरने का डेट बढ़ा गया है और हम लोग का रिजल्ट पहले आ गया है तो हम लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, हमें भी जो है माना जाए। और लोगों ने क्या किया, एफिडेविट लगा करके फॉर्म अप्लाई कर दिया और केस कर दिया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, आप समझिएगा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जिनका भी सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब वो बीटीएससी की भी बात सुना, जो लोग केस किए हैं उनका भी बात सुना, सबको सुनने के बाद से जो है हाई कोर्ट ने कहा कि जिनका भी सर्टिफिकेट 23/5/2025 के बाद का है, यानी आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आपका रिजल्ट्स, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 23/5/2025 के बाद का है तो आप इस भर्ती में योग्य नहीं हैं। ये बात कहा है हाई कोर्ट ने। इसका हिंदी ट्रांसलेट देखिए, ठीक है। 23/5/2025 की अंतिम तिथि तक अगर आपका है, जारी हो चुका है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप नहीं हुआ है तो नहीं एलिजिबल हैं। किसके किसके लिए, तो सर्टिफिकेट, पासिंग, ये सारा के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं। कई लोग अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन को लेकर के। देखिए, रजिस्ट्रेशन जिनका अभी भी नहीं है वे भी एलिजिबल है अब तक, जूली कुमारी केस के हिसाब से, समझ गए आप लोग। तो जिनका सर्टिफिकेट के लिए कहा गया 23/5, क्लियर हो गया। तो जिनका भी रिजल्ट 23/5 के बाद आया है वे इस भर्ती में योग्य नहीं है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब उनको एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। क्लियर हो गया। दूसरा चीज, अब देखिए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए एक अलग से जजमेंट जारी किया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रजिस्ट्रेशन बिहार में करवा लेना है, आप योग्य हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन 23/5 तक तो हुआ नहीं तो हमको भी अयोग्य कर दिया गया, ऐसा बात नहीं है। अभी तक जो असर है इस जो है ऑर्डर का वो अभी तक कारगर है, मतलब वो अभी लागू है इस बहाली के ऊपर और आप एलिजिबल हैं, आप तैयारी कीजिए।
समझ गए होंगे आप लोग सारी बातें कि आखिर क्या मामला है पूरा का पूरा। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की बहाली आई थी, यहाँ पे जो है पहला जो जूही कुमारी वाला केस था उसको डिस्पोज कर दिया गया है। उस केस में कट ऑफ बढ़ाने की बात करी गई थी, जो है कहा गया था कि 13 जून तक जो है अगर जिनका सर्टिफिकेट इशू हो रहा है उनको मान्य कर दिया जाए, लेकिन इसको ये जो बात हाई कोर्ट मानने से इनकार कर दिया, कहा कि बिल्कुल नहीं, जो है पहली बार जो फॉर्म निकला था जो लास्ट डेट था हम उसी को मानेंगे, यानी 23/5 तक आप पास हो जाने चाहिए। क्लियर हो गया होगा सबको। अब देखिए, अब एक और केस सुनवाई हो रहा है जूली कुमारी वाला। जूली कुमारी वाला केस अभी भी चल रहा है जिसमें आप लोगों को रिलीफ मिला है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या फिर MCQ देखना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे जाकर के देख सकते हैं। पहले जो 30 प्रैक्टिस सेट था अब इसको 40 कर दिया गया है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और प्ले स्टोर पे जा करके टाइप करना होगा एजुकेशनल AKP, ठीक है, इसको आप टाइप करेंगे एजुकेशनल AKP और आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए 72 899 59 436 पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब जूली कुमारी वाले केस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो जूली कुमारी वाला केस है यहाँ पे देखिएगा, इसी केस में आप लोगों को रिलीफ मिला है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको जो है फॉर्म भरने के लिए। यह केस अभी चल रहा है, यह केस डिस्पोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, आज भी इस केस की सुनवाई है 255 नंबर पे। ये डेली कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पे डेली इसमें डेट आता है और इसमें सुनवाई नहीं करवाई जा रही है, डेली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बस। तो इसमें अभी जो है अभी ये चलेगा और चलते रहेगा। तो बिहार स्टाफ नर्स की बहाली में जो है अब जो है कुछ हजार जो है कहेंगे 1 से 2 हजार या 2 से 3 हजार जो कैंडिडेट हो सकते हैं कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। यानी जो लोग MP से GNM कर रहे थे, जो लास्ट सेशन जिनका चल रहा था, वही लोग बाहर हुए हैं जिनका जो है 23 तारीख तक रजिस्ट्रेशन 23 तारीख तक जिनका रिजल्ट्स या फिर सर्टिफिकेट इशू नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इससे जो है जो लोग बिल्कुल नॉर्मल कैंडिडेट, मान लीजिए कोई बिहार का कैंडिडेट है, ठीक है, और वो जो है आराम से वो 23/5/2025 के पहले पास हो चुके हैं, तो उनको कुछ भी असर नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखिए, पढ़ना तो जरूरी है, चाहे वो GNM रहे या BSc नर्सिंग रहे। पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सीधे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, सच्चाई यही है। तो अभी आप लोग जो है इसके चक्कर में ना पड़िए, इस सब को चलने दीजिए, जो चला रहे हैं उनको चलाने दीजिए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जो सच बातें थी, यानी 23/5/2025 के बाद वाले जो लोग हैं वो अगली बहाली का इंतजार करें, यही सच्चाई है और यही बात हाई कोर्ट ने कही है। बाकी 23/5/2025 के जो लोग पहले वाले हैं सबका एडमिट कार्ड जारी होगा, सबको एग्जाम्स देंगे और जिनका रिजल्ट आएगा उनकी नौकरी होगी, यानी DV के बाद से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सही जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस आपके प्ले स्टोर से आप मिल जाता है, जिस एप्लीकेशन का नाम है एजुकेशनल AKP। अधिक जानकारी के लिए 72 899 59 436 पे मैसेज, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।